हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम किंगडम फंजाई को 5 मिनट में स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंजाई जो है वो हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म का यूनिक किंगडम है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि किंगडम फंजाई जो है उसमें कौन कौन आते हैं। किंगडम फंजाई में जो मेंबर्स आएंगे उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी और सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होगी और साथ ही साथ में प्रेजेंट होगा पॉलीसेकेराइड्स। किंगडम फंजाई जो है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसकी मॉर्फोलॉजी को लेकर के, उसकी हैबिटाट को लेकर के। मतलब किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं उनमें ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं हाइफी। और जब ये हाइफी जो है वो एक साथ में मिलकर के ऐसा ग्रुप बना ले, नेटवर्क बना ले, ऐसा ग्रुप बना ले, ऐसा नेटवर्क, इसको बोलते हैं माइसीलियम। अब ये जो किंगडम फंजाई है इसको 4 क्लास में बांटा जाता है और 4 क्लास में बांटने का जो बेसिस है वो आपको ध्यान में रखना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कि ये जो माइसीलियम है इसकी मॉर्फोलॉजी बाहर से कैसा दिख रहा है उसके बेसिस पर। साथ ही साथ में इनमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कि वो एसेक्सुअली बन रहे हैं, सेक्सुअली बन रहे हैं, और एक इनमें फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। इन 3 बेसिस पर किंगडम फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं वो कोस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब आपको हर जगह देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में अपने आप को ग्रो करना पसंद करते हैं। रेफ्रिजरेटर में हम फूड जो है वो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रिजर्व करते हैं। फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है यीस्ट का। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, जिसमें से कुछ सेप्रोफाइट्स होते हैं, मतलब डेड डिकेइंग मैटर से सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, मतलब प्लांट और एनिमल पर रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, बदले में उनको डिजीज दे देते हैं। और इसके अलावा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं। अगर एल्गी के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फंजाई बनाता है तो उसको हम लाइकिन बोलते हैं, और हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है फंजाई तो उसको माइकोराइजा बोलते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फंजाई जो है उसमें तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है, वेजिटेटिव तरीके से भी, एसेक्सुअल तरीके से भी, और सेक्सुअल तरीके से भी। वेजिटेटिव तरीके से जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। फंजाई का एक मेंबर है यीस्ट जो यूनिसेलुलर है, उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फिजन और बडिंग के थ्रू, और बचे हुए जो फंजाई के मेंबर्स हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फंजाई के मेंबर्स हैं उनमें स्पोर्स बनते हैं। तो फंजाई की 4 क्लास होती हैं। फंजाई की 4 क्लास में सबसे बेसिक लेवल पर जो क्लास होती है फाइकोमाइसिटीज, उसके बाद में एस्कोमाइसिटीज, फिर होती है बेसिडियोमाइसिटीज, और एक होती है ड्यूटेरोमाइसिटीज। एक बात आपको याद रखनी है, जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, और जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो जब भी हमें कोई नई फंजाई मिलती है उसको सबसे पहले हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में प्लेस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उस फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसके बेसिस पर हम उसको एस्को और बेसिडियो में डिवाइड कर देते हैं। क्यों? फाइको में क्यों नहीं करते? क्योंकि फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं इनका जो माइसीलियम होता है वो ऐसा होता है, इस तरीके की कंडीशन। खूब सारे न्यूक्लियस कंडीशन होंगे लेकिन बीच में सेप्टा नहीं होगा। लेकिन एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो माइसीलियम होगा उसमें ऐसी कंडीशन बीच बीच में इस तरीके से देखो, इस तरीके से सेप्टा प्रेजेंट है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, बीच बीच में सेप्टा प्रेजेंट है। तो एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो में तो ऐसा माइसीलियम प्रेजेंट होता है, और फाइकोमाइसिटीज में ऐसा प्रेजेंट होता है। तो अगर हमें नई फंजाई मिली, अगर उसमें ऐसी कंडीशन है तो सीधा ही हम उसको फाइकोमाइसिटीज में लिख देंगे। लेकिन अगर हमें जो फंजाई मिली उसमें ऐसी कंडीशन है, सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम है, तो पहले हम उसको ड्यूटेरो में रखते हैं, और फिर उसमें हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसके बेसिस पर हम उसको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में डिवाइड कर देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात, हाँ, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझो। फाइकोमाइसिटीज में 2 तरीके के स्पोर बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक बनता है इनमें जू स्पोर और एक बनता है एप्लेनोस्पोर या फिर स्पोरेंजियोस्पोर। जू स्पोर मोटाइल होता है, मतलब इसमें फ्लैजिला होते हैं। एस्कोमाइसिटीज में और एस्कोमाइसिटीज में और ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं वो बनते हैं, उनको बोलते हैं कोनिडियम।
अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगेमी, सेकंड स्टेप होता है कैरियोगेमी और थर्ड स्टेप होता है मियोसिस, जो जाइगोट में होता है और जिसके थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। कहानी क्या है, मान लो एक ये फंजाई है और एक ये फंजाई है। फंजाई में स्पेसिफिक कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होता, दो फंजाई पास पास होती हैं, फंजाई हैप्लॉइड होती है। तो जैसे ही पास पास होती है तो मान लो इन दो सेल ने डिसाइड किया कि मैं मेल की तरह बिहेव करूंगी, मैं फीमेल की तरह बिहेव करूंगी। सबसे पहले इनका इन दोनों सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो आपस में फ्यूज होता है, जिसको प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। और जैसे ही फ्यूज होगा वैसे ही इनके जो दो न्यूक्लियस है वो N+N कंडीशन में आ जाएंगे दोनों सेल के। लेकिन जो सबसे बेसिक क्लास होती है फाइकोमाइसिटीज, उसमें जैसे ही N+N कंडीशन बनने से पहले ही ये दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं, मतलब प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी साथ साथ होती है और उसमें डायरेक्ट जो है वो जाइगोट बन जाता है और इसी को बोलते हैं जाइगोस्पोर। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते हैं फाइकोमाइसिटीज में। एस्को में और वेसिडियो में N+N कंडीशन कुछ टाइम के लिए रहती है, जिसको डाई कैरियोन फेज बोलते हैं। फिर उसके बाद में ये फ्यूज होते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन जाइगोट बनता है, डिवाइड हो करके वो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है और फिर उसमें क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। स्पोर जो है वो हमेशा एप्लॉइड होंगे, फ्रूटिंग बॉडी जो है वो कैसी है, डिप्लॉइड है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।